धूम्रपान एक आदत जो पिछले कुछ वर्षों से मेरे साथ है और अजीब बात यह है कि मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ कि यह मेरे लिए एक लत कैसे बन गई। मैं इस स्थिति में अद्वितीय व्यक्ति नहीं हूँ क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो धीरे आपको खींचता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आप इससे मुक्त होना नहीं चाहते। इस वीडियो में मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किस कारण से ये सब सहना पड़ा और कैसे मैंने अंततः इस आदत को पार किया। मैं बस एक शुरुआती व्लॉगर हूँ और अगर आप मुझे $1 की प्रतीकात्मक राशि से भी समर्थन देना चाहें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। धूम्रपान ऐसा था जिसे मेरे माता पिता हमेशा रोकने की कोशिश करते थे, मुझे इसके हानिकारक प्रभावों की याद दिलाते थे। मेरे पिता धूम्रपान करते थे पर मेरे निर्णयों पर असर नहीं पड़ा। मुझे कभी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं हुई। मेरे बचपन में मैंने स्लूचाइनो एक सिगरेट का प्रयास किया। धुएं को अंदर लेने के बजाय मैंने उसमें फूंक मारना शुरू कर दिया। शायद यह अच्छा था कि मुझे यह पसंद नहीं आया और मैं नहीं समझ पाया कि लोग इसमें क्यों लगे रहते हैं। कई सालों बाद जब मैं एक दोस्त के साथ खेल के मैदान में था, हमने सिगरेट का एक पैकेट पाया। हाँ, खेल के मैदान में। परिणामों से अनजान हमने प्रत्येक ने एक सिगरेट पी और लगभग बेहोश हो गए। इस अप्रत्याशित प्रभाव ने हमें यह एहसास दिलाया कि सिगरेट कितनी हानिकारक होती है, खासकर बिना फिल्टर के। इस घटना के मेरे दोस्त ने धूम्रपान करना शुरू किया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके साथ समय बिताने के बावजूद मैंने कभी सिगरेट पीने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि जैसे मैं बढ़ा, मैंने अपने दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाना शुरू किया। कुछ धूम्रपान नहीं करते थे और कुछ करते थे। धीरे धीरे मैंने इसे आजमाना शुरू किया और ऐसे क्षण थे जब हम एक दूसरे से इसे छिपाते थे, लेकिन अंततः हम बाहर जाने लगे। सभी के पास सिगरेट थी सिवाय मेरे। मैंने कभी सिगरेट नहीं खरीदी, हमेशा किसी और से उधार लेने की कोशिश की और इस तरह मेरे जीवन के 3 साल बीत गए। मैं एक भारी धूम्रपान करने वाला नहीं था, जैसे कि ओह मुझे तुरंत धूम्रपान करने की जरूरत है। मैं दिन में 1 से 2 सिगरेट पीता था, आमतौर पर शाम को दोस्तों के साथ एक साथ समय बिताते हुए। मैंने कभी सिगरेट क्यों नहीं खरीदी? सबसे पहले मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे। दूसरे, जब मैंने सिगरेट खरीदी तो मैं एक के बाद एक अधिक धूम्रपान करने लगा या बस पैक दोस्तों को दे देता था, क्योंकि अगर मेरे माता पिता को घर पर सिगरेट मिलती तो मुझे गंभीरता से डांट पड़ती। हाँ, धूम्रपान क्षणिक रूप से विश्राम का अनुभव प्रदान कर सकता है और शायद आप एक अजनबी से सिगरेट मांगकर जुड़ना आसान पाएंगे। यह एक सकारात्मक पहलू लग सकता है, लेकिन नकारात्मक परिणामों की तुलना में यह तुच्छ है। इसके नुकसान में मैं अप्रिय गंध को उजागर करना चाहता हूँ जो मुझे परेशान करती है। मैं सहन कर सकता हूँ जब मेरे हाथों में सिगरेट के धुएं की गंध होती है, इसलिए मैं उन्हें लगातार साबुन से धोता हूँ। कमजोरी की भावना मेरे लिए मुख्य नकारात्मक पहलुओं में से एक है। सुबह सिगरेट, विशेष रूप से निकोटीन सॉल्ट वाले ई सिगरेट पीने के बाद मुझे बिस्तर से उठने की ताकत पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा धूम्रपान पैसे खर्च करता है और यह अतिरिक्त खर्च हैं जो कोई लाभ नहीं लाते। धूम्रपान के नकारात्मक परिणाम केवल अभी नहीं महसूस किए जाते, लेकिन वृद्धावस्था में स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। कुछ लोग रिश्तेदारों का उदाहरण कह सकते हैं कि सिगरेट पी, स्टे और बुढ़ापे तक जीवित रहे। हालांकि जरूरी है कि हर शरीर अलग होता है और जो एक के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए सफलता की गारंटी नहीं देता। लगभग 2 साल पहले मैंने केवल सिगरेट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और विभिन्न निकोटीन उत्पादों का सेवन करना शुरू किया। यह मेरे कठिन समय में से एक था। मैं इस तरीके से समस्याओं से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी बिंदु पर मैं इससे बहुत जुड़ गया, लगातार धूम्रपान की आवश्यकता के बारे में सोचते हुए। हालांकि किसी न किसी समय मैंने इसे समझा और समझा कि मुझे इसे अतीत में छोड़ना होगा, लेकिन कैसे? निकोटीन की लत से बिना किसी विकल्प का उपयोग किए छुटकारा पाना मेरे लिए एक वास्तविक चुनौती थी, लेकिन मैंने इसे पार कर लिया। पहले कुछ दिनों में मैंने सिगरेट, मूंगफली और सूरजमुखी के बीजों का उपयोग किया और मैंने खेल में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि कई लोग चूसने वाली मिठाइयों का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं, मैंने सहारा नहीं लिया। धूम्रपान छोड़ने और हानिकारक आदत को खेलों से बदलने का मेरा निर्णय कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप पर काबू पाने में सक्षम हो गया। पहले कुछ दिनों में मैं चिड़चिड़ा और नर्वस था क्योंकि मुझे अपनी नकारात्मक लत नहीं मिल रही थी। दौड़ना, पुशअप्स और अन्य व्यायाम ने मुझे सिगरेट के विचारों से ध्यान भटकाने में मदद की। मेरे लिए कुंजी यह थी कि मैं लत से मुक्त होने की वास्तविक इच्छा रखता था, क्योंकि इसके बिना कोई भी तरीका मदद नहीं करेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस अवधि के दौरान मेरा सामाजिक दायरा दूर था, जो किसी न किसी तरह निकोटीन की लत को दूर करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता था। इसकी वजह से मुझे प्रलोभन या दूसरों के प्रभाव के लिए कम अवसर मिले, जिसने मुझे अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन को बेहतर के लिए पूरी तरह से बदलने का निर्णय लेने में मदद की। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अलविदा।